यहाँ पर तो हर देश के लोग आते हैं। चाइना से आते हैं, मलेशिया से आते हैं, जापान से आते हैं, कोरिया से आते हैं, हांगकांग से आते हैं, सब जगह से आते हैं। ये नंदनगढ़ का स्तूप है। पश्चिमी लौरिया बाजार से चौक से 1 किलोमीटर अंदर है, जो दूर से देखने में एक टीला की तरह दिखता है और वर्षों से इसे लोग टीला ही समझते थे। लेकिन 1880 ईस्वी में इतिहासकार सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका खोज किया था, इसको पता लगाया था। उसके बाद पुरातत्ववेत्ता गौरिक ने इसको खुदाई करने के बाद अशोक का काल के यहाँ शिलालेख मिला और उससे फिर पता चला कि यह कोई स्तूप है। लेकिन बहुत इतिहासकारों में कंफ्यूजन है, कोई इसे मंदिर का अवशेष भी कहते हैं और कोई इसे बुद्ध से जुड़ा हुआ बताते हैं। ऐसे बिहार में बौद्ध स्तूप का इतिहास पुराना है। यहाँ स्तूप जगह जगह दिखते हैं और चूंकि यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही अशोक स्तंभ है, तो अशोक के काल में स्तूप का निर्माण हुआ था। हम इस स्तूप का भ्रमण करेंगे और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जो चैनल आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद सर। आपका ये नंदनगढ़ का किला या स्तूप कहिए, इसके भ्रमण के लिए दूर दूर से सैलानी पर्यटक आते हैं। कुछ पर्यटक मिल गए हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। आराम से पहले बैठ लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। ये जो बौद्ध स्तूप को देखने आए हैं आप, तो सबसे पहले आप अपना बताएं, अपना नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है और कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद से हम हैं। औरंगाबाद से ही हैं। संजोग है मैं भी औरंगाबाद से हूँ। अच्छा ठीक है। तो इसके बारे में किस चीज से जुड़ा है, किस शासन से जुड़ा हुआ है? देखिए, ये महान शासक अशोक सम्राट के बारे में जुड़ा हुआ है। और दुर्भाग्यवश है कि हम लोग को उतना जानकारी नहीं है इसके बारे में, मतलब कि उतना इसका प्रचार नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक बताया जाता है कि अशोक मगध में जहाँ जहाँ है तो अशोक का बौद्ध धर्म का पूरा पता चलता है। लेकिन ये पश्चिम चंपारण में भी स्तूप मिलना, और तो इससे लगता है कि पूरा जुड़ा हुआ है। हाँ, तो बिहार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मगध वाला क्षेत्र ही प्रॉपर इधर है। अच्छा। पूरा बिहार था। प्लस में अशोक का शासन सिर्फ दक्षिण में नहीं था, मतलब श्रीलंका इधर जो दक्षिण आज का जो साउथ इंडिया है उधर नहीं था। बाकी तो पूरा उत्तर भारत था, कंधार तक, अफगानिस्तान था, अशोक का शासन था। तो अफगानिस्तान तक मिलता है बौद्ध का स्तूप जितना भी है, या उससे और जुड़ा हुआ चीज भी मिलता है। उधर कंधार में, अफगानिस्तान में भी मिलता है। जो आजकल पाकिस्तान का उधर जो एरिया है, अभी जो पाकिस्तान में उधर भी मिलता है। बस साउथ में उतना नहीं फैला था, इसीलिए तो संघमित्रा इसको श्रीलंका गए थे। श्रीलंका गए। तो इस तरह का इतना अच्छा जगह है स्तूप। सारनाथ हम लोग जाते हैं तो उसको बहुत डेवलप्ड किया गया है। और यहाँ तो इतना विशाल स्तूप जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये सरकार उपेक्षित कर रहा है। इस पर आपका क्या सलाह है? सर, बहुत दुख हुआ जब यहाँ पर आकर देखे कि मेरा बिहार में इतना अच्छा जगह है, लेकिन हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा। जब यहाँ आए तो पता चला कि बेतिया में ही, पश्चिमी चंपारण में ही यहाँ पे नौतनगढ़ है। तो हम लोग यहाँ पे घूमने आए। आने के बाद हम लोग को इतना दुख अभी हो रहा है कि इतना, मतलब अशोक का इतना अच्छा स्तूप है या अशोक के से बना हुआ, लेकिन इस पर बिहार सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ कोई, मतलब देखने में लग नहीं रहा कि इतना बड़ा स्तूप है। इसे बिहार सरकार से रिक्वेस्ट है। तो वैश्विक धरोहर के रूप में आगे लगा हुआ है बोर्ड की, इसको रखा है हेरिटेज में, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। आप वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करना अलग बात है, और यही यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होगा तब तो इसका विकास होगा। जैसे अभी बिहार में कांवर झील का वो उसको यूनेस्को के साइट पे मिला, तो अब उसके लिए प्रॉपर फंडिंग होगा तो वो विश्व प्रसिद्ध होगा। जब तक नहीं यूनेस्को के साइट पे आएगा, जब तक नहीं यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त होगा, तब तक विकास संभव नहीं है। फिर बिहार सरकार अगर करे अपने आप को यहाँ पे आओ थोड़ा डेवलप, मतलब जानकारी हो रहा है, तो फिर होगा। नहीं तो अगर वही यूनेस्को के साइट पे आए तो उससे फिर मिलेगा नहीं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं इसके बारे में, इसके महत्व को समझ रहे हैं, तो वो जो देखने आते इस जगह को
पश्चिम चंपारण तो मूलतः महात्मा गांधी के आंदोलन से के लिए सबको पूरा जानता है, दुनिया में सब लोग जानता है। लेकिन ये बौद्ध का इतना बड़ा केंद्र है। आप कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से हम लोग आए आप हैं। भी औरंगाबाद से आए हाँ हैं? सर। ठीक है, औरंगाबाद से लोग यहाँ देखने आ रहे हैं। और यहाँ आने के बाद लोगों को बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि जैसा सोच के आए थे उस तरह से विकास नहीं हो पाया। क्या कहना चाहिएगा इस पर हम यही कहना चाहते हैं, कम से कम बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसको और डेवलप करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहार राज्य जो है इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। पर्यटन के क्षेत्र में? पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पे उतना कोई, केवल एक है जो राजगीर जो है, उसके अलावा और किसी पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा इसको बनाया जाए कि राजगीर में जिस तरह से नेपाल से, भूटान से, श्रीलंका से लोग घूमने आते हैं, इसको इतना विकसित किया जाए। जैसे यहाँ पे आगे चलेगा गांधी आश्रम जो आपको है भितरवा में, वहाँ मतलब वहाँ भी गए थे हम अभी। हाँ हाँ, हम लोग वहाँ जाने वाले नहीं, हैं। तो आपको सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठोक तंत्र की टीम है, हम यहाँ पे पर्यटकों से बात भी किए और मुझे बात करने के बाद बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो देख रहे हैं, स्तूप देख रहे हैं, इसके बारिश के महत्व के बारे में, इसके जब यहाँ के सिलेबस में शामिल किया जाएगा, नहीं सिलेबस में जब शामिल किया जाएगा, सिलेबस में जब सारी जगह बताया जाएगा, कुछ हाँ। खर्चा किया जाएगा, इस पे एडवर्टाइजमेंट में प्रचार अच्छा। किया जाएगा, तब तो लोग आएगा, तब जानकारी मिलेगा, तब तो आएगा। अब किसी को, अब किसी को पता है, कहीं कहीं बुक में मिला, जैसे हम लोग बुक में ही पढ़े कभी कि यहाँ पे है, तो उसी हिसाब से आ गए। और आपका नाम क्या है? राजकुमार पासवान नाम है। अच्छा सर। ये घाना पादानंद अच्छा। नंद राजा का है, नंद वंश का है। और यहाँ नंदगढ़ पर भगवान बुद्ध ने अपना वस्त्र त्याग किए हैं। वस्त्र त्याग किया है। हाँ, मैंने राजसी वस्त्र त्याग किया है। राशि वस्त्र त्याग किए हैं। और केसरिया में आपको इसी त्याग पी- किए, पी- केश मुंडन कराए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुंडन संस्कार हुआ है। मुंडन यहाँ वस्त्र त्याग रहे हैं, अच्छा वस्त्र त्यागे हैं। अच्छा, केसरिया कहीं दूसरे जगह है? हाँ, वो कहाँ है? वो आपको केसरिया जगह है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए, कहानी आप बहुत बताइए, अच्छी बात बता रहे हैं आप। जी, हाँ, ये ईंटा है ना, हाँ, हाँ, ये धान से पका हुआ है, धान सान कर पका हुआ, देख लीजिएगा हाँ। इसी में। आइए, इसके अंदर धान मिलता है? हाँ। धान का होगा, अच्छा। इस चंद्रगुप्त मौर्य हाँ, इसको ध्वंस किया, घनान को हराकर चाणक्य के सहायता से इसका ये इस पर विजय प्राप्त किए। अच्छा अच्छा। चाणक्य एक माने इसको कौटिल्य भी कहते हैं। हाँ, चाणक्य नीति। हाँ। तो विष्णुगुप्त कहते हैं। हाँ, जो ये चाणक्य गढ़ भी है यहाँ पर, हाँ, आप चाणक्यगढ़ थोड़ा भी सा है। 13 किलोमीटर हाँ। दूर। तो इसी को ध्वंस किए। चंद्रगुप्त मौर्य के थे। यहाँ मौर्य है, हमारे यहाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मौर्य मौर्य जगह है। जगह है, मौर्य जगह है। वहाँ की चंद्रगुप्त माँ की माँ थी, उसी को बड़ा करके मौर्य को ध्वंस किए। मतलब ये कहने का मतलब कि पहले घनानंद के किला को जब विजय प्राप्त कर लिए चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहाँ पे वो अपना शासन उनका हो गया। उसके बाद वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे। बौद्ध धर्म अशोक का अपनाए थे। हाँ, अशोक अपना कर इसको दान पत्र कर दिए। वो दान कर दिया। हाँ। बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली इस किले के अब बारे में। यहीं पर घर है मेरा सर। ठीक है। अब इस तरह से उपेक्षित है इतना महत्वपूर्ण जगह, आपको क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पर? यहाँ पर तो हर देश के लोग आते हैं, चाइना से आते हैं, मलेशिया से आते हैं, जापान से आते हैं, कोरिया से आते हैं, हांगकांग से आते हैं, सब जगह से आते हैं, सब जगह से आते हैं लोग। उपेक्षित नहीं है, उपेक्षित देहात में है तो उपेक्षित हो गया है, कोई उपेक्षित नहीं है। देखिए, कोरिया से, जापान से, चाइना से लोग आते हैं, लेकिन अपने ही देश के, अपने ही मतलब एक बिहार के ही लोगों को नहीं पता है। तो इसी बात को हम कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे सर, कि अगर सिलेबस में इसको शामिल कर दिया जाए तो इसकी जानकारी सबको मिल जाएगी। हाँ। सर आप क्या करते हैं? हम HPCL में काम करते हैं, अच्छा अच्छा, श्रमिक हैं HPCL में। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरे चैनल पे आप बोल दीजिए। हाँ। तो जो चैनल आप देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका नहीं, धान से प्योर धान है, प्योर धान, हाँ। चावल चावल सहित है। चावल सहित है। इसको फोड़ कर देखिएगा। इसमें जो ईंट जो है से धान से पका हुआ है, चावल से? हाँ, चावल से पका हुआ है। चावल इसमें मिक्स किया हुआ है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा ईंट है, अगर दिखाना चाहेंगे तो दूसरा ईंट लाइए तो दिखाते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहें। नहीं, ये तो चुना सुर्खी वाला होगा। हाँ, ये इसमें है। जैसे चावल का जो चावल है इसमें बना हुआ है, वही का ही बन रहा है। ये चावल है।
पूरा ईंट जो है चावल चावल मिक्स करके ईंट बनाया गया है, उसको पकाया गया है। उस चावल मिक्स करने से क्या हो जाता है इसमें? और पूरा अच्छा, पुराना टेक्नोलॉजी है कि चावल मिक्स करने से कुछ मजबूत हो जाता होगा। बना हुआ ईंटा बन रहा है। कहते हैं सर, आपका नाम क्या है? हमारा सुशील कुमार नवीन हुआ नाम। अच्छा ठीक है, इसका देख रेख कभी बिहार सरकार इस पर कोई भी रुचि नहीं है। हाँ, इसका पर्यटक स्थल के दृष्टि से तो बहुत अच्छा है जगह, लेकिन इस पर बिहार सरकार जो है इस पर माने कोई ध्यान दे नहीं रहा है। यहाँ आते हैं पर्यटक, पर्यटक तो आते हैं थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, माने जो भी बहुत दुष्ट लोग हैं वो सब आते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था रहने होने का? यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर जो है बेतिया, वहाँ लोग रहते हैं और यहाँ भी कोई सुविधा नहीं है।